एक ऐसी मशीन की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। यह एक ऐसी मशीन है जो आम लोगों की नजरों से कहीं ज्यादा फुसफुसाहटों और परछाइयों में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थरॉप ग्रुमन B-2 स्पिरिट की, जिसे अक्सर स्टेल्थ बॉम्बर भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि शक्ति का एक बयान है, तकनीकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत शीत युद्ध के तनावपूर्ण अंतिम वर्षों में हुई थी। इसे गुप्त रूप से तैयार किया गया था, एक ऐसे बॉम्बर की चाह में जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में बिना पकड़े घुस सके। इसका पहला उड़ान वर्ष 1989 में हुआ था, जो हवाई युद्ध के नियमों को ही बदल देने वाला एक शांत क्रांति जैसा पल था। B-2 की कहानी भारी लागत और बेमिसाल क्षमता की कहानी है। हर एक यूनिट की कीमत $2 अरब से भी ज्यादा आंकी गई है, जो इसे अब तक का सबसे महंगा विमान बनाती है। इसकी लागत को लेकर काफी बहस और जांच पड़ताल भी हुई है। आखिर कोई देश एक ही मशीन पर इतना खर्च क्यों करेगा? इसका जवाब इसके उद्देश्य में छिपा है। B-2 को एक मुख्य मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, भारी मात्रा में पारंपरिक और परमाणु हथियार दुश्मन की सीमा के भीतर पहुंचाना, वो भी ऐसे जैसे कोई सुरक्षा व्यवस्था हो ही ना। यह अमेरिका की अंतिम बीमा पॉलिसी थी, एक ट्रम्प कार्ड जो किसी भी संभावित दुश्मन को रोकने के लिए बनाई गई थी, यह दिखाने के लिए कि जवाबी हमला रोका नहीं जा सकता। इस फ्लाइंग विंग का विकास एक अनजाने सफर जैसा था। नॉर्थरॉप के इंजीनियरों को ऐसी समस्याएं हल करनी पड़ी जो पहले कभी हल नहीं हुई थी। उन्हें नए मटेरियल, नई मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं और नए कंप्यूटर सिस्टम तैयार करने पड़े, सिर्फ B-2 को हकीकत बनाने के लिए। यह प्रोजेक्ट, जिसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर ATB के नाम से जाना जाता था, अपने समय का सबसे गोपनीय सैन्य कार्यक्रम था। सालों तक जनता को इसकी मौजूदगी की भनक तक नहीं थी। जब इसे आखिरकार दुनिया के सामने लाया गया तो इसका अजीब चमगादड़ जैसा आकार किसी साइंस फिक्शन की तरह लग रहा था, एक ऐसा डिजाइन जो विमान की पारंपरिक सोच को ही चुनौती देता था। यह मशीन गति के लिए नहीं, बल्कि खामोशी और अदृश्यता के लिए बनाई गई थी। तो जब आप B-2 की कोई तस्वीर देखते हैं तो आप सिर्फ एक बॉम्बर नहीं देख रहे होते, आप इतिहास का एक टुकड़ा देख रहे होते हैं, दशकों की रिसर्च और भू राजनीतिक रणनीति का नतीजा। ये तकनीक में एक ऐसा छलांग है जो आज भी, इसके आने के 30 साल बाद भी, इसे सैन्य विमानन के सबसे आगे रखता है। यह एक उड़ता हुआ विरोधाभास है, अपने वैश्विक प्रभाव में बेहद नजर आने वाला, लेकिन अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह अदृश्य। यही कहानी हम आज रात समझने की कोशिश करेंगे। ये छुपता कैसे है, इसमें क्या क्या हथियार आ सकते हैं, और इसका अस्तित्व हमारे समय की दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो हर कोई पूछता है वो बड़ा सीधा सा है, B-2 आखिर छुपता कैसे है? इतना बड़ा विमान रडार के लिए भूत कैसे बन जाता है? इसका जवाब कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और डिजाइन की शानदार समझ है। इसे हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप रडार को ऐसे समझिए जैसे अंधेरे में टॉर्च। ये रेडियो वेव्स भेजता है, और जब ये वेव्स किसी चीज से टकराती हैं तो वापस लौट आती हैं, जिससे उस चीज की लोकेशन पता चलती है। B-2 को इसी टकराव को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका आकार पहली सुरक्षा पंक्ति है। इसमें कोई सपाट सतह या तेज किनारे नहीं है जो रडार वेव्स को सीधे वापस भेज दें। इसके बजाय इसके चिकने और घुमावदार सतहें रडार वेव्स को ऐसे किनारे लगा देती हैं जैसे कोई पत्थर पानी पर फेंकने पर उछलता है, लेकिन आकार ही पूरी कहानी नहीं है। B-2 की बाहरी परत खास मटेरियल से बनी होती है, जिसे रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स या RM कहते हैं। ये मिश्रित मटेरियल्स कुछ कमाल कर दिखाते हैं। रडार वेव्स को वापस फेंकने के बजाय ये उन्हें सोख लेते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप गेंद को दीवार पर मारें या मोटे पर्दे में फेंकें। पर्दा गेंद की ऊर्जा सोख लेता है और गेंद वापस नहीं आती। B-2 की बाहरी परत भी कुछ ऐसा ही करती है। रडार वेव्स की ऊर्जा को थोड़ी सी गर्मी में बदल देती है, जिससे विमान रडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। रूप और परत का यह मेल इसकी अदृश्यता की जड़ है। स्टेल्थ की यह खोज विमान के हर हिस्से तक जाती है। इसके इंजन भी पंखों के अंदर छिपे होते हैं, ताकि उनकी गर्मी इंफ्रारेड सेंसर से छुपी रहे। इंजन की गर्म हवा को बाहर निकालने से पहले ठंडा किया जाता है और विमान की ऊपरी सतह से छोड़ा जाता है, जिससे इसे जमीन से पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। B-2 तेज सबसोनिक गति से उड़ता है, यानी आवाज की गति से थोड़ा कम, जिससे इसकी आवाज या सोनिक बूम भी दुश्मन को भनक नहीं लगने देता।
इसके सतह की पेंटिंग से लेकर इंजन की जगह तक हर चीज एक ही मकसद से की गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अपनी छाप को जितना हो सके छोटा करना। तो जब हम कहते हैं कि B2 अदृश्य है, तो हमारा मतलब यह नहीं कि आपकी आंखों से वह नहीं दिखेगा। हमारा मतलब है कि वह उन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से छुपा रहता है जो उसे पकड़ने के लिए बने हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की दुनिया में छुपने का उस्ताद है। यह हजारों मील उड़ सकता है, दुश्मन की सीमा पार कर सकता है और टारगेट के पास पहुंच सकता है बिना किसी अलार्म को ट्रिगर किए। यह ताकत इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह बात तेज उड़ने या ऊंचा उड़ने की नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा यह है शांत, ठंडा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से इतना छोटा होना कि दुश्मन की उम्मीद से भी परे। यह वहां न होने की कला है। एक अदृश्य बॉम्बर, अगर उसमें हथियार न हो तो उसका कोई मतलब नहीं। B2 की असली ताकत इसकी क्षमता में है। यह दुश्मन के इलाके में भारी और विविध हथियारों का जखीरा ले जा सकता है। इसके दो बड़े आंतरिक हथियार कक्ष हैं, जिनमें B2 करीब 40,000 पाउंड यानी लगभग 18,000 किलोग्राम गोला बारूद ले जा सकता है। यह वाकई हैरान कर देने वाली मारक क्षमता है। हथियारों को अंदर रखने का एक बड़ा कारण है स्टेल्थ प्रोफाइल बनाए रखना। अगर बम या मिसाइलें बाहर लटकती होती तो वे रडार वेव्स को वापस भेजती और विमान की अदृश्यता खत्म हो जाती। सब कुछ अंदर छुपाकर B2 दुश्मन के रडार के लिए एक चिकनी भूत जैसी आकृति बना रहता है। B2 एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म है जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है। यह डुअल कैपेबिलिटी इसे अमेरिका की रणनीतिक रोकथाम का अहम हिस्सा बनाती है। पारंपरिक भूमिका में यह तरह तरह के सटीक निर्देशित बम ले सकता है। यह पुराने जमाने के डंब बम नहीं है जिन्हें बस किसी इलाके पर गिरा दिया जाता था। ये स्मार्ट हथियार हैं जो अपने लक्ष्य पर सटीकता से पहुंचाए जा सकते हैं। इससे अनावश्यक नुकसान कम होता है और निशाना पूरी तरह तबाह होता है। B2 80 तक 500 पाउंड वर्ग के बम ले सकता है, जैसे GBU-38 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन JDAM। जब बात ज्यादा शक्तिशाली पारंपरिक हथियारों की आती है तो B2 के पास कुछ वाकई खतरनाक विकल्प हैं। यह एकमात्र विमान है जो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP गिरा सकता है। यह 30,000 पाउंड का विशाल बम है जिसे भूमिगत कमांड सेंटर या किलेबंद बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। B2 एक बार में 2 ऐसे बड़े हथियार ले जा सकता है। यह लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भी दाग सकता है, जैसे JASSM-ER जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। इन मिसाइलों को सैकड़ों मील दूर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे B2 लक्ष्य पर सीधे उड़ान भरे बिना भी हमला कर सकता है और उसकी सुरक्षा और बढ़ जाती है। परमाणु भूमिका में B2 अमेरिकी न्यूक्लियर ट्राइड का अहम हिस्सा है। यह विभिन्न परमाणु ग्रेविटी बम ले सकता है, जैसे B61 और B83। स्टेल्थ के साथ इन हथियारों को पहुंचाने की क्षमता का मतलब है कि B2 दुनिया के किसी भी लक्ष्य को खतरे में डाल सकता है और यह परमाणु हमले के खिलाफ एक मजबूत रोकथाम बनाता है। स्टेल्थ, लंबी दूरी और भारी हथियार क्षमता का मेल B2 को दुनिया में कहीं भी शक्ति प्रक्षेपित करने वाला मंच बनाता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पारंपरिक सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर रणनीतिक परमाणु मिशन तक किसी भी भूमिका में बदल सकता है। इसीलिए यह सबसे डरावने और सम्मानित सैन्य संसाधनों में गिना जाता है। B2 बॉम्बर का अस्तित्व सिर्फ सैन्य हार्डवेयर का मामला नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी विदेश नीति और वैश्विक शक्ति प्रदर्शन का एक बुनियादी तत्व है। अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल एक सीधा और बेझिझक संदेश देने के लिए करता है दुनिया के बाकी देशों को। यह संदेश है पहुंच और संकल्प का। एक ऐसा विमान रखने से जो सिद्धांततः पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी लक्ष्य को बिना रोके मार सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका वह रणनीतिक बढ़त बनाए रखता है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आकार देती है। जब B2 को प्रशांत या यूरोप जैसे क्षेत्रों में तैनात किया जाता है तो यह केवल एक सैन्य कदम नहीं होता, यह एक कूटनीतिक संकेत होता है। अमेरिकी क्षमता की याद दिलाता है जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। B2 का वैश्विक प्रभाव बहुत गहरा है। संभावित विरोधियों के लिए यह एक मुश्किल और महंगा सिरदर्द है। ऐसे विमान से बचाव के लिए किसी देश को उन्नत, आपस में जुड़े एयर डिफेंस सिस्टम, जटिल लंबी तरंग रडार, अंतरिक्ष आधारित सेंसर और बेहद चौकस फाइटर फोर्स में भारी निवेश करना पड़ता है। B2
टू की मौजूदगी ही अन्य देशों को अरबों डॉलर काउंटर मेजर्स पर खर्च करने के लिए मजबूर करती है, जो संसाधन कहीं और भी लगाए जा सकते थे। यह तकनीकी हथियारों की दौड़ भी एक तरह की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। B-2 का असर सिर्फ तब नहीं होता जब वह मिशन पर जाता है, बल्कि रोजाना महसूस किया जाता है, क्योंकि देश अपनी सुरक्षा जरूरतें इसकी अनूठी क्षमताओं को ध्यान में रखकर तय करते हैं। सुरक्षा के नजरिए से B-2 अमेरिका को ऐसे विकल्प देता है जो अन्यथा असंभव होते। ऐसे संघर्षों में जहां दुश्मन के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, पारंपरिक गैर स्टेल्थ विमान भेजना बहुत जोखिम भरा होता, जिसमें भारी नुकसान हो सकता है। B-2 ऐसे खतरनाक माहौल में काम कर सकता है जिससे आगे की फोर्सेस के लिए रास्ता खुल जाता है। यह अक्सर युद्ध के पहले दिन का हथियार होता है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन हब्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन अहम ठिकानों को खत्म करके यह दुश्मन की लड़ाई की ताकत को पंगु बना देता है और बाकी एयर ग्राउंड फोर्सेस के लिए रास्ता साफ करता है। अंत में B-2 स्पिरिट खास है क्योंकि यह युद्ध की सोच में पूरी तरह बदलाव का प्रतीक है। यह सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, बल्कि सिस्टम्स का एक सिस्टम है। एरोडायनामिक डिजाइन, उन्नत मटेरियल्स और जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेल। इसकी खासियत इसमें है कि यह स्टेल्थ, रेंज और पेलोड को एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ता है। भले ही दूसरे विमान तेज या ज्यादा फुर्तीले हों, लेकिन B-2 की तरह पूरी दुनिया को खतरे में डालने और फिर भी भूत बने रहने की क्षमता किसी में नहीं है। यह तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक है और राष्ट्रीय शक्ति का एक जबरदस्त औजार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि एक अनिश्चित दुनिया में भी इसकी मौजूदगी या सिर्फ संभावना हर बड़ी भू राजनीतिक गणना का हिस्सा बनी रहती है। यही वजह है कि इसके बनने के दशकों बाद भी B-2 अपनी अलग श्रेणी में है। धन्यवाद।